अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं? हिंदू थे क्या? मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि कटरछाप भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, ये बदतमीजी है। अगर बहराइच में आप कह रहे हैं कि इन्होंने नीच कहा, तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके किसी ने मूर्ति का नीच है, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही हैं, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला, अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं, प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब, तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू? ऐसी बातें बताकर जाऊंगी। झांसा राम बताओ आज सुनते हैं किसी गालियां आती है, सुनना चाहते थे ना? बताइए गाली वाले मैडम, बताइए झांसा राम अपने नेता को क्यों गाली दिलवाते हो? उन्होंने आप बिल्कुल दीजिए मैडम, आप गालियां आपका गहना है मैडम, गालियां आपकी गहना है मैडम, आपका गहना है, गालियां आप ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी तो नाम रखा है आपका गाली वाली मैडम। गाली वाली मैडम है तुमने, गाली वाली मैडम है आप पाए हो। अरे क्या कैसा सवाल है? क्यों आपके पिताजी मम्मी ठीक है ना? आपके पिताजी मम्मी ठीक है ना? आपके माँ बाप ठीक हैं? आपके माता पिता ठीक हैं? Saying this again to him because he seems like a dimwit who doesn't know. भरत गोपवाले ने स्नेहा जगताप जी के लिए क्या कहा है? इनके घटक दल के, इनके नेता है, इनका बीजेपी के सुजय विखे पाटिल, बस कीजिए। सुजय विखे पाटिल जो है उसने भारत थोड़ा इस गति को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। दिमाग किया, डिम्बिट क्यों बोला? शब्द मत अंजना जी, डिम्बिट क्यों बोला? एक दूसरे को आप शब्द मत बोलिए। नहीं, आप कहीं गधी है। डिम्बिट क्यों बोला? डिम्बिट क्यों बोला गधी ने? तो आप गधी है फिर। मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता राहुल गांधी, मैं बता रही हूँ, और इसीलिए मैंने ये डिसिप्लिन लाया डिबेट में कि एक करके बोलिए, बट अब शब्द मत बोलिए ना एक दूसरे के लिए, मत बोलिए। वापस आइए टॉपिक पे, पत्रकार वापस आके गाली गलौज करेगी और हम लोग सुनेंगे। इनका ऑडियो ऑफ करिए, ये खुद है जमाना जब बोलने के लिए इनका ऑडियो ऑफ करिए। दलाली करती हो तुम। आप तालिबान की गलत हरकतों को मेघालय मिजोरम से कंपेयर करने की जरूरत कर रही हैं। ये स्वरा भास्कर और आप में क्या फर्क है? दोनों आउट ऑफ वर्क हैं, दोनों के पास काम नहीं है, दोनों देश को बदनाम करने में लगी हुई हैं। याद रखिए, इस देश के भीतर कुछ लोगों की क्या है। हम मेन टॉपिक पर आते हैं। प्लीज आप दोनों लोगों से गुजारिश है। अशोक सज्जनहार जी, जल्दी से एक आपका कमेंट। राहुल गांधी से बोलो क्या सेवन करके आता है वो। तो ये समझ लेनी चाहिए, वाली मैडम हमेशा गाली देती रहती है, 24 घंटे गाली देती रहती है। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल क्लैरिटी है। चित्रा जी, इस मैडम से कहिए गाली देना बंद करें पहले। ये क्या होता है? आप क्या सेवन करके आते हैं? क्या होता है? ना, ये मैंने तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा। ये क्यों कह रही थी क्या सेवन करके आते हैं? राहुल गांधी सोच रखा है क्या सेवन करके आते हैं? राहुल गांधी सोच रखा है क्या कुछ सेवन करके ही बैठना पड़ता है? ठीक है साहब, अशोक पी के बैठते हैं भैया। अशोक जी को बोलने दीजिए। राहुल गांधी सेवन करके बैठते होंगे। देश इन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए ना, ये आदत हो गई है। तो अभी आदत बदलने की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए मैडम। अब वो समय नहीं रहा कि 10 जनपद तुगलक रोड से देश का संविधान ना कानून चलेगा। जैसे न्याय अपना काम कर रहा है, लॉ ऑफ द लैंड काम कर रहा है, आपको यकीन हो ठीक है, नहीं तो बीजेपी की कोर्ट मानिए, बीजेपी की सब चीज मानिए, ऐसे ही चलेगा। क्योंकि कोर्ट और संविधान तो अपने हिसाब से ही तय करेगा ना, सबूत और साक्ष्य के हिसाब से ही फैसले होंगे। राहुल गांधी की मर्जी और प्रियंका गांधी की मर्जी से नहीं करते हैं। सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब। हाँ, आप बहुत भारी बातें कर रही हैं। थोड़ी तो सीरियसनेस दिखाइए। आजाद हिंदुस्तान में आपके आंखों के सामने लोग रोते गए। थोड़ी तो सीरियस बात करिए। आप कहीं से भी, आप बीच में प्लीज मत बोलिए। मैं लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ, आप तथाकथित बात कर रही हैं। मैं लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश के संविधान की बात कर रहा हूँ जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश के संविधान की बात कर रहा हूँ जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ जिसपे आपको भरोसा नहीं करना चाहती हूँ। क्या बात याद कर रही है? जॉगुलर आदमी है। मैं इन पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है बात, आप कर रही हैं। जवाब दो।
ये क्या बेवकूफी की बात कर रही हैं? इनसे मैं क्या बेवकूफी की, इनकी किस बेवकूफी की बात का मैं जवाब दूं? ये बड़े हल्के तरीके से हर बात में बात करते हैं। कौन क्या मुनी की तरह रोज जाना आपको कबूल होगा, देश के जमीन को कब बोलने लगते हैं। इंची टेप लेके मेजर मत करिए मैडम। आप अभी इसी में जल्दी बोलूं नहीं तो गाड़ी वाले मैडम फिर गाली दे देगी। मैं जल्दी बोल देता हूँ मैडम, आप ही बोल लीजिए। गाली मत देना मैडम, गाली मत देना। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत भरमार है गालियों का। हाँ सावधान रहो। नहीं आज से नाम भी रख दिया मैंने, गाली वाली मैडम आपका। प्लीज मैडम आप गुस्सा मत होइए, गाली मत। नहीं कोई नहीं मैडम, पूरा देश ही सावधान है। पूरा देश सावधान है मैडम। आजकल तो सड़क पे भी जाते लोग बोलते हैं मैडम आ रही है जल्दी से पकड़ हो जाओ, नहीं तो गालियों का बौछार होगा। मैडम प्लीज गाली मत दीजिए, शांति से सुन लीजिए। पता नहीं हो सकता है डरते हो लोग मुझसे, तुम्हें देख के जैसे हंसते हैं वैसे हो सकता है मुझे लोग डरते हैं मैडम, डरते ही हमेशा गाली देंगे तो डरेंगे। कोई बात नहीं। जोकर आ गया, जोकर पात्रा। नहीं जोकर तो वो केवल राहुल गांधी को ही मानते हैं मैडम। वो राहुल गांधी को ही मानते हैं। कमरे में कोरोना को बंद कर दो, दरवाजा खुलेगा तो कोरोना चले जाएगा, बाएं वाले दरवाजे से घुस के आ जाएगा। कोरोना को मैं पहचानता हूँ, मेरी यारी है। कोरोना को मोदी कहाँ से पकड़ के सर्कस में रखा हुआ है उस राहुल गांधी को, फिर ये जोकर की बात करते हैं। एक जोकर और सारे गुलाम जुटे हुए हैं उस कांग्रेस पार्टी में, और ये सोचते हैं कि जोकर और गुलाम मिलके देश को बदनाम कर देंगे। क्या लगता है आपको? नहीं क्या आप मत आइए, थोड़ी देर रुकिए ना। अच्छा अमीश को भी तुम, मेरे को भी तुम, मतलब आप ही आप है, बाकी सब यहाँ तुम है। इनकी यही हालत है। ये जो अहंकार है ना ये कांग्रेस पार्टी का, ये इनका विनाश करेगी। एक देखिएगा, कुछ भी भगवान सहते हैं, अहंकार नहीं सहते। हम सब तू तड़ा कीड़े मकोड़े हैं, आप ही बस पढ़ी लिखी मैम साहब मैडम, हम सबको आप गाली दे सकती हैं, हम अपना 30 सेकंड भी कंप्लीट नहीं कर सकते। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं लेकर सदन में जो बैठे। ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए। नहीं सांसदों को साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है शहजाद, मैं सारा कह रही थी। आपने साला कहा है। अरे शहजाद पुराना स्लिप ऑफ टंग है, प्लीज ऐसे मत। नहीं स्लिप ऑफ टंग है भाई। अरे मैडम पार्लियामेंट में आपने बोला है ना, एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री ने भी तो बात रखी है मणिपुर पे। सदन में बयान दिया, बीच में मत बोलिए। चलिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ओके चलिए बोलिए, आप बोलिए, पूरा कीजिए। आप लंबा बोलिए, मुझसे ज्यादा बोलिए, आपको ये पता होना। ये जाके उत्कृष्टता कहीं और किया करो। थोड़ा संवेदनशील मामलों पर बोलने। सुप्रिया जी आप मेरी क्लास की टीचर नहीं है ना, इस शो की एंकर है, वो काम आपने छोड़ दिया। आप बोलिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। एक सेकंड आप दोनों रुकिए ना भाई, इतनी बढ़िया डिबेट चल रही थी। क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे? सवाल है ये। बोलो, गुस्साओ मत। राहुल गांधी आपके स्टार प्रचारक है, आपके बड़े नेता है, प्रचार करेंगे। नहीं है, बिजली नहीं है तो गुस्साओ मत ना, शांति से बोलो। उत्तर प्रदेश किसी की बपौती बिल्कुल नहीं है, किसी की बपौती बिल्कुल करेंगे। राहुल गांधी बिल्कुल बपौती नहीं तो आना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश आने लगे तो योगी जी के हाथ पैर फूल गए, हाथ पैर फूल गए। राहुल जी के आने पर तुरंत जाने की इजाजत दे दी। राहुल जी के आने पर योगी जी ने। क्यों योगी जी के हाथ पैर क्यों फूल गए? एक सेकंड संबित के बाहर, ये बड़ी स्टेटमेंट है। लेटर कंप्लीट संबित, लेटर कंप्लीट। योगी जी के हाथ पैर क्यों फूल गए? ऐसा क्यों हुआ? योगी जी के हाथ पैर क्यों फूल गए राहुल गांधी के आने से? क्यों हाथ पैर फूले योगी जी के? आप बताइए ना। राहुल गांधी जी के आते ही हाथ पैर क्यों फूल गए? आप बताइए, और मेरा ऑडियो मत डाउन करिए। अरे आपका ऑडियो आ रहा है, आपका ऑडियो आ रहा है। ऑडियो मत डाउन करो। तू है कौन रे? आपका ऑडियो आ रहा है मैडम, लगातार आ रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्यों हाथ पैर फूल गए थे? क्यों बताइए ना। आते ही परमिशन क्यों राहुल गांधी? अरे बाप रे, राहुल गांधी सबके हाथ पांव फूल गए हैं। अब तो प्लीज मैं बहुत डर गया। सब देखिए, ये बड़ा जवाब है। संबित ये बड़ा जवाब है। संबित मैं आपको रोकूंगा, ये बड़ा जवाब है। गांधी के नाम को सुनकर बिल में घुस जाते हैं। सब 30 सेकंड है। घुस जाते हैं तो हंसते हंसते नहीं सुन, अब सुन कैसे जवाब दूं? हंसते हंसते तो हाथ पांव ही फूल जाएंगे। हाथ पांव नहीं, पेट भी फूल जाते हैं। जब राहुल गांधी आते हैं तो हाथ पांव के साथ पेट भी फूलते हैं हंसते हंसते। नड्डा जी का मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ अंजना जी। बड़ मत करिए। नहीं मत करिए, नहीं कीजिए, ये मत कीजिए प्लीज। आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। से औकात क्या होता है भाई? तुम्हारी क्या औकात है? जमानत जब्त पत्रकार दलाली कर रही थी पत्रकार बन के। अरे गौरव भाटिया जी क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? गलत बात करती है, ये गलत बात है। देखिए किसी पर आप इस तरह का पर्सनल अटैक मत कीजिए। औकात क्या होता है? औकात का शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। खानदानी चोरों की क्या औकात है बताइए मुझे अंजना जी, जिन्होंने देश को लूटा है, बेल पे बाहर है। प्लीज टॉपिक पर रहिए सर, टॉपिक पर रहिए। सौरभ शर्मा बोलिए। सुप्रिया शनेत
सौरभ शर्मा, मुझे बोलने दीजिए अब। बोलो, आपके शो पर बोलिए सुप्रिया सुनीत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। जैसे आपने कोशिश की, मैंने भी की। आप बोलिए। मुझसे असहमत होइए, उससे मुझसे दो टूक फर्क नहीं पड़ता है। आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं, उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर, आप उसका एक सीधा उत्तर नहीं दे रही हैं। दर्शक देख रहे हैं। बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए। आप शो कर लीजिए, अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार पर सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। नाइस। यहाँ पर बैठ के लाल लपको करने और गालियां सुनने नहीं है, गालियां देनी मुझे भी आती हैं। मेरे नेताओं को आदर से बोलिएगा, तो मैं आपके नेताओं को आदर से बोलूंगी, नहीं तो अनादर करना मुझे आपसे बड़ा आता है। मैं बता दे रही हूँ, बदतमीजी मत करना। मेरी गुजारिश है कि किसी तरफ से कोई गाली ना दी जाए। गालियों की डिक्शनरी है ये, मैं जानता हूँ। थैंक यू। और उन्होंने कहा कि मैं बहुत गालियां जानती हूँ, तो मैं गाली नहीं जानता हूँ, मैं गाली भी नहीं दूंगा, है? तो मैं आराम से बात करता हूँ। पहले तो देखिए मैडम अमिश जी, मैंने कहा ना मैं गाली नहीं जानता हूँ, बहुत गालियां मालूम है और इनको बहुत गालियां मालूम है। मैंने मान भी लिया कि इनको बहुत गालियां मालूम है। मैं गाली नहीं सुननी पड़ेगी। अमिश भाई प्लीज जरा गाली वाली मैडम, मेरे कार्यक्रम में गाली दी जाती है। सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डिबेट है। मेरा निवेदन है अमिश भाई जरा गाली वाली मैडम को साइड कर दो। गाली वाली मैडम, मुझे गाली वाली मैडम से लड़ना नहीं है अमित भाई। मुझे आराम से आप एक विंडो दे दो, मैं बोल दूं, फिर गाली वाली मैडम बोलेगी। मेरे को गाली वाली मैडम से नहीं लड़ना है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।